अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानी वजीर आज़म इमरान खान की दावोस में अमरीकी सदर से मुलाकात, तमाम अंदेशे दुरुस्त साबित होने लगे। पाकिस्तान ने कश्मीर के हवाले से अपनी पॉलिसी बदल ली। आर्मी चीफ की आजाद कश्मीर की आला क़यादत से अहम मुलाकात और पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का कश्मीर के हवाले से अहम बयान भी जारी हो गया। हालिया दिनों में जहां भारत मकबूजा कश्मीर के अंदर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी में मसरूफ है, तो वहीं पाकिस्तान की कश्मीर से मुतालिक पॉलिसी भी तब्दील होती हुई मालूम होती है। पाकिस्तानी वजीर आज़म इमरान खान की तरफ से यह बयान जारी होना के बहुत हो गया, अब आलमी बरादरी को भारत की तरफ से कश्मीरियों पर मुजालिम बंद करवाना होंगे, क्योंकि पाकिस्तान अब खामोश तमाशाई बनकर चुपचाप नहीं बैठ सकता। चीन का एकदम मसला कश्मीर के हवाले से मुतहर्रिक हो जाना और अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर के हवाले से एक बार फिर इजलास तलब किया जाना और चीनी वजारत खारजा की तरफ से भारत को दो टोक पैगाम देना कि चीन और रूस भारत से मुतालबा करते हैं कि वो कश्मीर के मसले को हल करे, ये सब ऐसी अलामात हैं कि जिनसे आइंदा आने वाले दिनों में हालात व वाक़यात का अंदाजा लगाया जा सकता है। आजाद कश्मीर के लोगों का मकबूजा वादी में लॉकडाउन और इससे पैदा होने वाली सूरत हाल पर गमो गुस्सा इस इंतहा तक है कि आम आवाम के अलावा आला हुकूमती ओहदेदारान, जिनमें आजाद कश्मीर के वजीर आज़म भी शामिल हैं, उनकी तरफ से मुतअद्दिद बार पाकिस्तानी अफवाज को LOC पार करके कश्मीरियों को भारतीय तसल्लुत से आजाद करवाने की दरख्वास्त की जाती रही है। और पाक फौज के सिपाहसालार कमर जावेद बाजवा की आजाद कश्मीर की आला क़यादत के साथ अहम मुलाकात भी ये पेशगोई करती है कि अब भारत से हतमी मुकाबले का वक्त आ गया है। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय फौज ने मुसलसल कई रोज से मकबूजा वादी में जाली मुकाबलों का बाजार गर्म कर रखा है और आए रोज हर्जा सराई की जा रही है कि पाकिस्तान की तरफ से दरअंदाजी की कोशिश की जा रही है। इस भारतीय प्रोपेगेंडे की वजह नई दिल्ली में होने वाले रियासती इंतखाबात में पाकिस्तान कार्ड का फायदा हुक्मरान जमात BJP को पहुंचाना है, तो वहीं फरवरी में होने वाले FATF इजलास में भी पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करवाने की मजमूम कोशिश करना है। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि भारतीय तैयारियों और प्रोपेगेंडे से पाकिस्तान ने लड़ने का फैसला किया है। क्या ये महज इत्तफाक है कि चीन की तरफ से पिछले हफ्ते कश्मीर और पाक भारत कशीदगी को लेकर आलमी सतह पर ऐसी कोशिश की गई है कि जिनसे जंग के खतरात को कम किया जा सके? लगता ऐसा है कि पाकिस्तान ने अपने दोस्त मुल्क चीन को भारत की किसी भी हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने का बता दिया है, जिसकी वाज़े मिसाल पाकिस्तानी वजीर आज़म इमरान खान की तरफ से इस हवाले से किए जाने वाले ट्वीट भी है, जिसमें उन्होंने भारत की कश्मीरी अवाम पर ढाए जाने वाले मुजालिम को बंद करवाने का वाज़े पैगाम दिया गया है। पाकिस्तानी वजीर आज़म का ये ट्वीट इस वक्त सामने आया जब पाकिस्तानी वजीर आज़म डावोस में होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शामिल होने के लिए बैरून मुल्क जाने की तैयारियों में थे। पाकिस्तान की तरफ से मुतअद्दिद बार अमेरिका और दीगर ममालिक को ये कहा जाता रहा कि वो कश्मीर में होने वाले मुजालिम को बंद करवाने के साथ साथ भारत को कश्मीर के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद का कहे, मगर डावोस में मौजूद पाकिस्तानी वजीर आज़म इमरान खान की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात में मसला कश्मीर का जिक्र गर्मजोशी से न करने से कई हलकों में ये बहस छिड़ गई है कि आया पाकिस्तान को ये यकीन हो चला कि अब वक्त आ गया है कि उसे खुद ही कश्मीरियों की मदद के लिए कुछ नया करना पड़ेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत के लिए वजीर आज़म इमरान खान कुछ देर पहले डावोस पहुंचे, जहां उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों ममालिक के वफूद भी शरीक हैं। इस मौका पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि हम कश्मीर की सूरत हाल पर बात करेंगे। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान किरदार अदा कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि इमरान खान मेरे दोस्त हैं, मुलाकात पर खुशी हो रही है। वजीर आज़म इमरान खान का कहना था कि अमरीकी सदर के साथ अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बात होगी। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करता रहेगा। ख्याल रहे कि वजीर आज़म इमरान खान वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत के लिए 3 रोजा दौरे पर डावोस पहुंचे हैं, जहां वो कई आलमी रहनुमाओं और कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे।
वजीर आज़म इमरान खान वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कलीदी मुकर्रर होंगे, जहां वो पाकिस्तान में सरमायाकारी और कारोबारी मौके पर बात करेंगे। इसके अलावा पाक फौज के सिपहसालार कमर जावेद बाजवा ने आजाद कश्मीर के सदर से भी अहम मुलाकात की है। रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सदर आजाद कश्मीर सरदार मसूद खान की मुलाकात हुई है। DGISPR के मुताबिक मुलाकात में लाइन अप कंट्रोल और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं के माबैन मुलाकात में कश्मीरियों पर होने वाले भारतीय मुजालिम और लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियों पर बातचीत की गई। सदर आजाद कश्मीर सरदार मसूद खान ने सरहदों के दिफा के लिए अफवाज पाकिस्तान के शानदार किरदार को सराहा। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी बातचीत की गई। इस मौका पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाक फौज कश्मीर काज और कश्मीरियों के लिए मुकम्मल ताउन जारी रखेगी। इसके अलावा तर्जमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी ने कहा कि यह हमारी कामयाबी है कि 5 माह के दौरान सलामती कौंसिल का 2 मरतबा इजलास हुआ। सलामती कौंसिल इजलास में तमाम मुल्कों ने कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। पाकिस्तान हमेशा कश्मीरियों की हमायत जारी रखेगा। कश्मीर सेमिनार से खिताब करते हुए तर्जमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी ने कहा कि मकबूजा कश्मीर की माएं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों को सलाम पेश करती हूँ। कश्मीरी कौम 168 दिनों से महसूर है। दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानियों कश्मीरी डायस्पोरा के किरदार को भी सलाम पेश करती हूँ। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि 5 अगस्त के हिंदुस्तानी इक़दामात के खिलाफ हमारी क़यादत ने आलमी सतह पर मौसर आवाज बुलंद की है। वजीर आजम और वजीर खारजा ने आलमी रहनुमाओं के सामने हिंदुस्तानी इक़दामात को उठाया। ये हमारी कामयाबी है कि 5 माह के दौरान सलामती कौंसिल का 2 मरतबा इजलास हुआ। सलामती कौंसिल इजलास में तमाम मुल्कों ने कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि वजीर आजम ने UN जनरल असम्बली में कश्मीर का मुकदमा पेश किया। OIC में भी कश्मीर का मसला उठाया गया। अमरीकी कांग्रेस और ईवान नुमाइंदगान में कश्मीर इशू पर बहस हुई। बरतानवी और ईरानी पार्लिमान ने भी कश्मीर पर करारदाद मंजूर की। पाकिस्तान हमेशा कश्मीरियों की हमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिया जाए। दूसरी जानिब इमरान खान का वो एक मंसूबा जो डोनाल्ड ट्रंप के दिल को भा गया। अमरीकी सदर ने अपने मुल्क में 1000 अरब दरख्त लगाने की मुहिम शुरू करने का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान में वजीर आज़म इमरान खान की जानिब से शुरू किए गए बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे ने दुनिया भर में शोहरत पाई है। मुतअद्दिद आलमी रहनुमा और तंजीमें पाकिस्तान में शुरू किए गए बिलियन ट्री सुनामी में मंसूबे की तारीफ कर चुके हैं, जबकि अब इस मंसूबे की देखा देखी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसी तर्ज के मंसूबे के आगाज का ऐलान किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमरीका 1000 अरब दरख्त लगाने की मुहिम में शामिल होगा। उनका कहना था कि हम सब मिलकर अपनी कौमों को महफूज और अपने मुल्कों को पहले से ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान स्विट्जरलैंड के शहर डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तकरीब से खिताब के दौरान किया। इस तकरीब में जहां दुनिया भर के रहनुमा शिरकत कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान भी तकरीब में शिरकत के लिए डावोस पहुंच चुके हैं। वजीर आजम इमरान खान ने आलमी मईशत की बेहतरी के अलावा माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से भी खसूसी गुफ्तगू की। तो दोस्तों, जिस तरह से सदर ट्रंप और इमरान खान के दरमियान मुलाकात होती है तो कुछ उम्मीद पैदा होती है कि शायद मसला कश्मीर को भी हल कर लिया जाएगा, लेकिन ये जितना आसान हमें नजर आता है इतना आसान एक्चुअली होता नहीं है, चूंकि भारत के नरेंद्र मोदी जो हैं वो भी इस सारे मामले को बखूबी देख रहे होते हैं और कोई न कोई नया प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी कर देते हैं। अब जिस तरह से फरवरी में होने वाले FATF के इजलास में भारत की कोशिश है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाया जा सके, लेकिन यह भारत के लिए भी इतना आसान नहीं होगा। लेकिन वो सिर्फ इसलिए कर रहा है चूंकि पाकिस्तान की ताकत से उसको डर है, पाकिस्तान की ताकत से खौफ खाता है भारत। और नरेंद्र मोदी भी चूंकि अगला इलेक्शन जीतना चाहते हैं, इसलिए ये सारे प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। और हो सकता है पुलवामा 2 भी करवा दिया जाए और मुसलमानों पर जुल्म और जबर जो है वो और बढ़ा दिया जाए, कश्मीरियों पर जुल्म और जबर की जो है और मिसालें हमें देखने को मिले। ये प्रोपेगेंडे हैं जो नरेंद्र मोदी की तरफ से किए जा सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान के वजीर आजम की सदर डोनाल्ड ट्रंप से डावोस में जो मुलाकात हुई है, उम्मीद की जा सकती है
कि कश्मीर के हवाले से उसमें जरूर बात होगी और अमेरिका इस हवाले से अपना कोई अहम किरदार अदा करेगा और भारत को कोई अच्छा सबक सिखाएगा ताकि वो वहां के रहने वाले लोगों पर जुल्म और सितम बंद कर दे। सो दोस्तों, इसी अच्छी उम्मीद के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।